हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में जो है हम मध्यकालीन भारत में शिक्षा का इतिहास देखेंगे। पिछले कल जो है मैंने प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास करवाया था, जिसमें हमने वैदिक काल में, बौद्ध काल में और ब्रह्मा पीरियड में जो है देखा था शिक्षा का क्या इतिहास था। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है टीजीटी कमीशन आ चुका है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड हैं। तो हमने सारे के सारे करने हैं, चाहे कमीशन है, कमिटीज़ हैं, कुछ भी हैं, शिक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपने छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जो कि जीके से रिलेटेड है, करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, टेट और कमीशन की तैयारी भी करवाती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। तो जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन जो भारत था उसमें जो है मेनली मुस्लिम एजुकेशन के बारे में जो है बात होती है। मुस्लिम एजुकेशन उस टाइम पे था। तो जो मुस्लिम थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने जो है शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो जो उनका पवित्र कुरान है उनमें भी ये बोला गया था कि अगर आपने जो है किसी बच्चे को दान में सोना देने के बजाय अगर आप उसको शिक्षित करें तो वो सबसे अच्छा जो है उसके लिए एक वरदान साबित होगा कि बच्चे को सोना देने की अपेक्षा आप जो है शिक्षा दें। तो उस टाइम पे भी शिक्षा का जो था बहुत ज़्यादा महत्व था। तो एम था मुस्लिम एजुकेशन का कि प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का प्रसार करना। तो इस्लामी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो इस्लाम का प्रचार करना था, बट जो इसका अंतिम उद्देश्य होता है इस्लामी शिक्षा का वो होता है निजात। जैसे हम बोलते हैं कि हमें जो है मुक्ति चाहिए, तो उसी तरह इन निजात को मुक्ति कहा जाता है। तो इनका जो अंतिम उद्देश्य होता है मुक्ति प्राप्त करना, या निजात जिसको बोलते हैं, निजात प्राप्त करना। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेरेमनी बिस्मिल्लाह खानी इन मुस्लिम एजुकेशन रिलेटेड विद। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी संस्कार का संबंध है, किससे है? ये है मेल चाइल्ड से। जब बालक जो है, जब मेल चाइल्ड या नर बालक जो है 4 वर्ष मतलब 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होता है, तो उसकी शिक्षा का आरंभ करने के लिए, मतलब उसकी शिक्षा की आरंभ करने के लिए बिस्मिल्लाह खानी एक सेरेमनी आयोजित की जाती है, जिसको हम बिस्मिल्लाह खानी कहते हैं। कब की जाती है? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बालक हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है, तब ये सेरेमनी किए जाती है। ये सिर्फ मेल चाइल्ड के लिए है। अगर फीमेल चाइल्ड का पूछा जाए तो उसके लिए होती है जरीफ शानी। जरीफ शानी उनके लिए भी सेरेमनी होती है, जिसको हम जरीफ शानी कहते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी स्कूल कॉल्ड ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों को क्या कहा जाता था? तो प्राथमिक विद्यालय जो थे उनको जो है ये मकतब कहा जाता था। तो मकतब जो है 4 प्रकार के थे, जैसे फारसी के स्कूल, फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल। तो ये भी पूछ सकते हैं मकतब कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। अगर ये पूछा जाता है कि जो माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनको क्या बोलते थे, तो उनको बोलते थे मदरसा। मदरसा। प्राइमरी को जो है बोला जाता था मकतब और सेकेंडरी को बोला जाता था मदरसा। Now next question है, who was the first Muslim king who set up many schools for the propagation of Islam and learning? मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। तो पहला मुस्लिम किंग कौन था जिन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए जो है बहुत सारे स्कूल जो है खोले थे? वो थे मोहम्मद गोरी। उन्होंने जो है बहुत सारे स्कूल खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर हु कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मुगल सम्राटों में सबसे योग्य कौन था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा योगदान दिया था? तो वो थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, बिच टू
लैंग्वेजेस डोमिनेटेड इन द मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल में किन दो भाषाओं का प्रभुत्व रहा? तो एक थी पर्शियन और अरेबिक, फारसी और अरबी, ये दोनों भाषाएं यूज होती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड गाजी इन इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक शिक्षा में गाजी किसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता था? तो गाजी उसको कहा जाता था जो इस्लाम का प्रचार करता था। हु प्रोपेगेट्स इस्लाम, उसको गाजी कहा जाता था। और काजी, गाजी और काजी में डिफरेंस है, ग और क में। गाजी जो है वो कहा जाता था जो इस्लाम का प्रचार करता था, और काजी कहा जाता था जज को, जज जो जज होते हैं उनको काजी कहा जाता था, और वजीर कहा जाता था मिनिस्टर को, वजीर मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड काजी इन इस्लामिक एजुकेशन, मैंने बता दिया, ये काजी जो है ये कहा जाता है जज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया, एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जफर ने। जफर ने जो है अपनी पुस्तक में लिखा था कि अधिगम को आदर दिया जाता था और विद्वान को सारे देश में प्रेम और सम्मान दिया जाता था। अधिगम मतलब पढ़ाई को जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इज्जत जो है दी जाती है, जो विद्वान लोग हैं उनको सारे देश में प्रेम और सम्मान दिया जाता था। तो उन्होंने ये लिखा था एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मदरसा इन मुस्लिम एजुकेशन, तो मैंने आपको पहले बता दिया जो मदरसा होता है वो सेकेंडरी स्कूल को कहते हैं, माध्यमिक विद्यालय को। और अगर महाविद्यालय स्तर की बात की जाए तो उसको कहा जाता है मदरसाए दलियास, मदरसाए दलियास। और जितने भी बड़े नगर होते थे उनमें एक जो है महाविद्यालय होता ही था, मदरसाए एलियास, मदरसाए दलियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ आलिम इन मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा में आलिम की उपाधि किसे दी जाती थी? तो ये है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर है जो विद्यार्थी धर्म में विशेष ज्ञान अर्जित करते थे। मतलब जो अध्यापक, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था मध्यकाल में वो बहुत ही अच्छा था। उस टाइम पे जो है छात्र और अध्यापक के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध होते थे, और जो दोषी छात्र होते थे उनको कठोर से कठोर शारीरिक दंड भी दिया जाता था, और जो चरित्रवान विद्यार्थी थे उनको इनाम दिया जाता था। और जो विद्यार्थी धर्म में विशेष ज्ञान अर्जित करते थे उनको उपाधि दी जाती थी जिसको आलिम कहते हैं, आलिम उपाधि। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही, मुस्लिम काल से रिलेटेड जो छूट गया है, कि मुस्लिम काल में अरबी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है दियोबंद, दियोबंद में अरबी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और उस टाइम पे मुस्लिम शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे जैसे आगरा, दिल्ली, अजमेर, बंगाल, बिहार, गुजरात, हैदराबाद, सियालकोट, खानदेश, ये सारे के सारे जो हैं उस टाइम पे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब एक और जो टॉपिक है इसी में से कि उस टाइम पे मुस्लिम जो काल था तो उसमें पाठ्यक्रम कैसा था। अब जैसे आपको पता है प्राथमिक स्तर होता है, माध्यमिक स्तर होता है, और फिर उसके बाद जो है हमारा उच्चतर माध्यमिक स्तर आता है। तो प्राथमिक स्तर पे जो है जो प्राइमरी लेवल पे होता है उस टाइम पे लिखने और पढ़ने के ज्ञान पे बल दिया जाता था। और जो उनकी जो अध्ययन क्रम में जो है जैसे बुक्स होती हैं वो एक तो गुलिस्तान बुक और बोस्ता बुक और गुलिस्तान जो कि शेख सादी द्वारा लिखी गई हैं वो निश्चित की गई थी। और कुरान का पाचन इनमें सिखाया जाता था। और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर है उसमें जो है व्याकरण, प्राकृतिक विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस, इतिहास, सैनिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल थे। मतलब प्राथमिक स्तर पे सिर्फ बच्चे को जो है लिखने और पढ़ने के ज्ञान पर ही बल दिया जाता है। और बुक्स का अगर पूछें तो वो शेख सादी की पुस्तकें हैं गुलिस्तान और बोस्ता,
ये जो है इन्होंने फिक्स कर रखी थी, निश्चित रूप से फिक्स कर रखी थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसको टिक करना पड़ेगा, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सकती हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लें। उसमें मैंने जो है एजुकेशन कमीशन और कमिटीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। एजुकेशन कमीशन की चाहे आरटी एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986, सेकेंडरी एजुकेशन जो है कोठारी कमीशन क्या है, ये एजुकेशन पॉलिसीज़ अलग अलग कौन कौन सी हैं वो सब कुछ डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वो देख लें। अगर आपको ऐसी नहीं मिलती हैं तो प्लेलिस्ट में देख लें। और आगे भी मैं अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अभी डाल दूँगी, अभी डालनी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।